रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 की शुरुआत वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से देखने को मिली। बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच आखिर लंबे इंतजार के बाद मैच हुआ। कमेंट्री टीम ने बताया कि बेकी पूरे हफ्ते बीमार रही है। मैच शुरू हुआ और बेकी लिंच ने रिया पर डाइव लगाई। बाद में रिप्ली ने डोमिनेट किया और वर्टिकल सुप्लेक्स लगाया। बेकी लिंच ने दोबारा मोमेंटम हासिल किया और उन्होंने रिप्ली को चोटिल हाथ को निशाना बनाया। लिंच ने रिप्ली पर लेग ड्रॉप मूव भी लगाया। रिप्ली चोटिल हाथ के कारण संघर्ष करते हुए नजर आ रही थी। उसके बावजूद जजमेंट डे की सदस्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेकी पर घुटने से वार किया। रिप्ली इसी दौरान रिंग पोस्ट से टकरा गई और फिर बेकी ने उनके चोटिल हाथ पर दिसंबर लगाया। रिया ने खुद को बचाया और फिर लिंच पर सबमिशन लगाया। बेकी ने बाद में विरोधी पर मैनहैंडल स्लैम लगाया और पिन करने की कोशिश की, लेकिन रिप्ली ने किक आउट किया। रिया रिप्ली ने बेकी लिंच पर रिपटाइड लगाया, लेकिन द मैन ने उस पर हार नहीं मानी। मैच जारी रहा और एक मौके पर रिप्ली ने बेकी पर टॉप रोप से फ्रॉग स्प्लैश लगाया, लेकिन उस पर भी चैलेंजर ने किक आउट किया। रिप्ली ने बेकी को टर्नबकल पर रिपटाइड दिया और फिर रिंग में रिपटाइड देकर पिन किया। उसी के साथ रिप्ली की जीत हुई। उन्होंने बेकी लिंच को हराते हुए टाइटल रिटेन किया। जे उसो और जिमी उसो के मैच की शुरुआत में ही जे ने डाइव लगाकर जिमी उसो को धराशायी कर दिया। जे ने उसके बाद कुछ तगड़े मूव्स लगाए। हालांकि जिमी ने कुछ देर बाद जबरदस्त वापसी की। अरीना में मौजूद फैंस जिमी को बू कर रहे थे। जिमी ने लगातार पंच सुपर किक अपने जुड़वा भाई जे उसो को मारी। जे ने भी उन्हें सुपर किक मारी। दोनों ने उसके बाद एक दूसरे पर खूब पंच जड़े। जे बहुत गुस्से में दिखे और उन्होंने जिमी को लगातार किक मारनी शुरू की। जिमी ने उसके बाद माइंड गेम खेलते हुए जे उसो से माफी मांगी। जे उसो ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धोखा मिल गया। जे ने अपना प्यार दिखाया, लेकिन जिमी को ये हजम नहीं हुआ। जिमी ने उन्हें सुपर किक मारकर टॉप रोप से स्प्लैश लगा दिया। कुछ देर बाद जे ने वापसी की और जिमी को स्पेयर मार दिया। जे ने फिर टॉप रोप से स्प्लैश मारकर जिमी को पिन किया और जीत हासिल कर ली। दोनों ने मैच की शुरुआत में एक दूसरे पर खूब हमला किया। फैंस ने सैमी को चीयर किया। गुंथर ने बहुत जल्द जेन को चॉप से धराशायी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगातार अपरकट भी सैमी को लगाया। अरीना में जेन की पत्नी भी उनका उत्साह बढ़ा रही थी। सैमी ने उसके बाद एक खतरनाक कोलिजन गुंथर को दिया। हालांकि एक बार फिर चॉप के जरिए गुंथर ने वापसी की। सैमी धीरे धीरे अपने आप को इस मैच में वापस लाए और उन्होंने गुंथर को कुछ तगड़े मूव्स लगाकर परेशान किया। जेन ने उसके बाद गुंथर को हलवा किक मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गुंथर ने भी उन्हें जबरदस्त किक मारकर कवर किया, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। गुंथर को इसके बाद सैमी ने हलवा किक मारकर कवर किया, लेकिन उन्होंने किक आउट कर लिया। उस दौरान किसी को भरोसा नहीं हुआ कि द रिंग जनरल ने किक आउट कर लिया। उसके बाद रिंग में और बवाल देखने को मिला। गुंथर ने सैमी के ऊपर जीत के लिए अपनी हाथ पर कर दी। जेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। गुंथर इस दौरान जेन की पत्नी पर भी तेज कस रहे थे। गुंथर लगातार सैमी के ऊपर अटैक कर रहे थे। उनकी पत्नी उनका हौसला बढ़ा रही थी। अचानक सैमी की नई ऊर्जा रिंग में देखने को मिली। उन्होंने गुंथर को हलवा किक लगाई और फिर ब्रेन बस्टर मूव दे दिया। उसके बाद फिर से उन्होंने गुंथर को हलवा किक लगाई और फिर पिन करते हुए आईसी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।
मैच की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ने अपना जलवा दिखाया। दोनों रॉक और रोमन के ऊपर भारी पड़े। हालांकि रेंस और रॉक ने जल्द वापसी की और अपने कुछ तगड़े मूव्स दिखाए। सेथ रॉलिंस और द रॉक लड़ते लड़ते फैंस के बीच भी पहुंचे। वही कोडी और रोमन के बीच ब्रॉल स्टेज एरिया में देखने को मिला। मैच की शुरुआत काफी धीमी रही, लेकिन बाद में चारों सुपरस्टार ने तेजी दिखाई। मुकाबले में चारों सुपरस्टार ने जीत के लिए सारी हद पार कर दी। कई बार लगा कि सेथ और कोडी की जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द रॉक ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। रोमन और रॉक ने रॉलिंस के पाक पैर को निशाना बनाया, जिस कारण से थोड़ा मुश्किल में सेथ नजर आए। फैंस ने कोडी को जबरदस्त अंदाज में चीयर किया। रोड्स और सेथ के मूव्स इतने तगड़े थे कि रेंस के नाक से खून निकलने लग गया था। रिंग के बाहर भी चारों सुपरस्टार अपना दम दिखाया। बीच बीच में रॉक ने कोडी की मां पर भी तेज कसे। मुकाबले के दौरान एक बार तो रेंस ने गलती से रॉक को स्पेयर लगा दिया था। ये देखकर सभी अरीना में हैरान हो गए थे। मैच का अंत भी गजब का रहा। कोडी ने रॉक को कमेंट्री टेबल पर जबरदस्त रॉक बॉटम लगाया, लेकिन दूसरी तरफ रेंस ने रॉलिंस को बैरिकेड पर स्पेयर मारकर धराशायी कर दिया। रिंग के अंदर कोडी और रेंस एक दूसरे को खूब पंच चढ़े। उसके बाद कोडी ने रेंस को दो क्रॉस रोड्स लगाया। हालांकि रेंस को बचाते हुए रॉक ने कोडी के ऊपर बेल्ट से हमला कर दिया था। रेंस ने फिर अमेरिकन नाइटमेयर को स्पेयर लगा दिया। रॉक ने रिंग में आकर कोडी रोड्स को शानदार अंदाज में रॉक बॉटम लगाया। उसके बाद उन्होंने कोडी को पीपल्स एल्बो लगाते हुए पिन किया और जीत हासिल कर ली।